सो गाइज, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इनका स्कूल कल्चर फेस्टिवल आ गया था और जो इरोहा है वो उसमें जीत नहीं पाई थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। लेकिन फिर भी जो एंड में सब ठीक ही रहा था और फाइनली हमें आयाडो और रीटो का एक सीन दिखाया गया था। तो अब इसके आगे क्या होता है वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हिकारी और रीटो जा रहे होते हैं, तभी इशिनो आती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, तुमने फेस्टिवल में बढ़िया काम किया। हिकारी बोलता है तुम आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। इशिनो बोलते हैं रियली, जल्दी चलो वरना क्लास के लिए लेट हो जाओगे। ईटो बोलता है इशिनो की ये शर्ट काफ़ी टाइम से नहीं देखी हमने। हिकारी बोलता है मुझे लगता है कि इसे फिर कोई पसंद आ गया, कल्चर फेस्टिवल में इसका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा होगा। तभी आयाडो आती है। ईटो बोलता है गुड मॉर्निंग और आयाडो गुड मॉर्निंग बोलते हुए भाग जाती है वहाँ से। हिकारी बोलता है ये इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। वेल ये बेटर होगा अगर मैं ना पूछूं तो। अब स्कूल के बाद हिकारी इरोहा को बता देता है इशिनो के बारे में। इरोहा बोलती है आई होप इस बार उसे कोई अच्छा लड़का मिला हो। क्या तुम्हें याद है तुम्हें मैंने अपने कमेटी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया था मेरी क्लास के। हिकारी बोलता है हाँ। इरोहा कहती है उनका सीन भी अब ठीक ठाक चल रहा है। हिकारी बोलता है ऐसा लगता है कि कल्चर फेस्टिवल सबके लिए बढ़िया रहा है। इरोहा कहती है काफ़ी टाइम हो गया मुझे तुम्हारे घर आए, मैं तुम्हारी मॉम से बात करना मिस कर रही हूँ। हिकारी मन में बोलता है मेरी लाइफ बिल्कुल पीसफुल फील होती है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है, मुझे केयरफुल रहना होगा। अब हिकारी घर पहुंचता है और अपनी मॉम को देख के बोलता है ये क्या कर रही हो। उसकी मॉम कहती है योगा, हमारा रीयूनियन होने वाला है तो ये टाइम है डाइटिंग का। हिकारी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम अपना थोड़ा सा वजन कम कर लोगी तो लोगों का ओपिनियन बदल जाएगा तुम्हें लेके। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। बिलीव करो या ना करो लेकिन जब तुम्हारी मॉम स्कूल में थी वो 45 पाउंड्स कम थी वजन में और लड़कों के बीच बहुत ही पॉपुलर थी। हिकारी बोलता है मॉम तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी उसकी मॉम उसे अपने स्कूल टाइम की पिक्चर दिखाती है। हिकारी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कौन है। उसकी मॉम कहती है मैंने बोला था ये मैं हूँ। हिकारी कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, ये मेरी मॉम नहीं हो सकती। उसकी मॉम कहती है ये काफ़ी रूड है, मैं तुम्हारी मॉम बन के पैदा नहीं हुई थी, मैं भी जवान थी एक टाइम पे। हिकारी बोलता है और ये कौन है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे फादर। हिकारी बोलता है ये काफ़ी यंग दिख रहे हैं। उसकी मॉम बताती है कि वो उस टाइम पे भी रिसर्च कर रहे थे और काफ़ी मॉडेस्ट थे, लेकिन ये तुम्हारी मॉम को काफ़ी पसंद करते थे। तभी उसकी मॉम को उनके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कावरू हिकारी के पास कुछ पैसे मांगने आया होता है क्योंकि उसे आंजू को एक्वेरियम ले जाना था घुमाने के लिए और बोलता है कि वो इंस्टॉलमेंट में लौटा देगा पैसे। हिकारी उससे पूछता है कि तुम्हारे और आंजू के बीच सब कैसे चल रहा है। कावरू बोलता है तुम्हें पता है ऐसा क्वेश्चन पूछना रूड है और ये बोल के वहाँ से चले जाता है। हिकारी मन में बोलता है मुझे लगता है उस टाइम पे उससे ये क्वेश्चन पूछना रूड होता। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी और इरोहा एक साथ होते हैं और इरोहा उसे घूमने चलने को बोलते ट्रिप पे और हिकारी इमेजिन करने लगता है खुद को उसके साथ और फिर इमेजिन करता है वो और इरोहा बेड के सामने खड़े हैं और फिर अपने हाथ में फोक घुसेड़ देता है खुद को ये सब इमेजिन करने से रोकने के लिए और बोलता है सॉरी मैं ट्रिप पे नहीं आ सकता। इरोहा बोलती है मैं मजाक कर रही थी सॉरी। तभी ये दोनों एक लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। वो आदमी बोलता है नहीं इसमें मेरी भी गलती है। और अब वो जा रहे होते हैं। हिकारी उस आदमी को देख के हैरान हो जाता है और मुंह फेर लेता है। इरोहा बोलते क्या हुआ सुन। हिकारी बोलता है वो मेरे डैड थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे हमेशा से लगा था कि वो एक बोरिंग ओल्ड गाय है जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं ग्लू की, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनका अफेयर चल रहा है। इरोहा बोलती है मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हिकारी बोलता है तुमने सुना नहीं क्या। इरोहा बोलती है वो तुम्हारे फादर है सुन, तुम्हें ऐसे उन पर शक नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कुछ और भी बात है। हिकारी बोलता है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो सॉरी। और रात में हिकारी घर जाके बोलता है मुझे अपने डैड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और घर पे इस बारे में वो कुछ नहीं बताता किसी को भी और सो जाता है। अब अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी मॉम को डैड को एक साथ देखता है। उसके डैड उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और मॉम कहते हैं हिकारी जरा बैठो यहाँ। हिकारी बोलता है क्यों। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे फादर का अफेयर चल रहा है। हिकारी बोलता है मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। उसकी मॉम बोलती है मुझे ईमेल और रिसीट मिली रेस्टोरेंट की, इसने मुझे धोखा दिया और फिर रोने लगती है। हिकारी बोलता है मॉम हमें आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, कुछ और बात होगी, मुझे लगता है वो इनकी फ्रेंड होगी कोई। उसकी मॉम बोलती है फ्रेंड ईमेल नहीं भेजेगी इतने सारे इमोजी के साथ। हिकारी बोलते हैं कम ऑन डैड आपको कुछ बोलना पड़ेगा। उसके डैड बोलते हैं सॉरी और उसकी मॉम रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी इरोहा के साथ होता है और उसे ये सब बता देता है। इरोहा बोलती है क्या तुम्हें इस टाइम यहाँ रहना चाहिए। हिकारी बोलता है घर पे रहने से भी कुछ ठीक नहीं हो जाएगा वैसे भी,
जब भी कुछ अच्छा होता है बुरा भी होता है, और मेरी लाइफ ऐसी ही रहती है हमेशा। तो अभी तुम्हारे साथ का टाइम ही पीस है मेरे लिए। इरोहा बोलते कुछ भी हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बोलती है वो 20 साल से एक साथ है, उनका बॉन्ड ऐसा है जो हम समझ नहीं सकते। मुझे लगता है कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। हिकारी अब जब घर जाता है तो टेबल पे डाइवोर्स पेपर देखता है और अपनी मॉम को समझाने लगता है फिर, और अपनी मॉम से बोलने लगता है कि ये सब वो क्या कर रही है, और उन्हें समझाने लगता है। मगर उसकी मॉम बोलती है मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती, इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, और उसके डैड को डाइवोर्स देने में अड़ी हुई होती है। हिकारी बोलता है डैड कुछ तो बोलो। उसके डैड बोलते हैं सॉरी। हिकारी उनका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास सॉरी के अलावा और कुछ नहीं है बोलने को? उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी मदर से लड़ने का फ़ायदा नहीं, वो बहुत ज़िद्दी है, तो उन्हें रोकने का फ़ायदा नहीं। उसकी मॉम बोलती है मैं एक लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी अपनी मॉम के घर। हिकारी बोलता है हमें टाइम चाहिए ये सब सोचने के लिए, और मन में बोलता है मॉम की फैमिली वो तो होकाइडो में रहती है। अब नेक्स्ट सीन में ईटो हिकारी को बुलाता है रेस्टोरेंट में, और काफ़ी सैड होता है। वो उसे बताता है कि फेस्टिवल वाले दिन क्या हुआ था। तो उस दिन आयाडो जो है वो भाग गई थी जब ईटो ने उससे वो सब बातें बोली थी। अब ईटो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो मेरे को एज अ फ्रेंड भी देखती है, अब मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। हिकारी बोलता है वेल मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मैंने भी ऐसा कर रखा है। और फिर बोलता है मैंने रियलाइज़ करा कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर रहा। ईटो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये खुद ही सॉल्व करना होगा, तुमसे बात करके मुझे अच्छा फील होता है। और फिर हिकारी उसे अपने मॉम और डैड के बारे में बताता है। ईटो बोलता है तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे, ये तो मेरे से भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर तुम चले जाओगे सुस्सी तो। और फिर रोने लगता है। सुसुई बोलता है सब ठीक है, लॉजिकल थिंग ये होगी कि वो काओरू को ले जाए क्योंकि अभी वो ग्रेड स्कूल में है। सॉरी ईटो तुम्हें पहले से प्रॉब्लम है और मैंने और भी बेकार कर दिया सब। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी अपने डैड से बात करने जाता है, जिन्हें उसकी मॉम ने बेडरूम से निकाल दिया है और अब वो लिविंग रूम में रह रहे हैं। हिकारी बोलता है तो तुम क्या करने वाले हो? वो बोलते हैं अगर तुम्हारी मॉम डाइवोर्स चाहती है तो वो ही ठीक है, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये सच है कि मेरा उस लड़की के साथ अफेयर था। और फिर बोलते हैं बेटा ये देखो वो ग्लू, ये वो ग्लू है जो मैंने बनाया, एक ट्रक भी इसे अलग नहीं कर पाया। हिकारी बोलता है तो तुम अपनी फैमिली के बारे में परवाह नहीं करते? उसके डैड बोलते हैं मैं करता हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। तुम्हारी मदर मेरे जैसे लूज़र के साथ 20 साल रही और तुम्हारे जैसे 2 स्ट्रॉन्ग बच्चों को बड़ा किया, और मैं उससे और कुछ नहीं मांग सकता। तुम्हारी मॉम बहुत बढ़िया है, वो ज़रूर न्यू लाइफ जी लेंगी होकाइडो में। मैं अभी भी तुम्हारी मदर को प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एक। हिकारी बोलते हैं हाँ। उसके डैड बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ। हिकारी बोलता है ये अजीब है, मुझे तुमसे ऐसी बात करने की आदत नहीं, गुड नाइट। उसके डैड बोलते हैं ये आयरॉनिक है ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे ग्लू ढूंढने में लगा दी जो हर चीज़ जोड़ के रखे, लेकिन ऐसा कोई ग्लू नहीं है जो लोगों के टूटे दिल को जोड़ सके। अब हिकारी अपने रूम में होता है और काओरो वहाँ जाता है, उसे भी ये सब पता चल गया होता है और वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा होकाइडो, तुम जाना, वैसे भी तुम तो कहीं भी रह सकते हो, बस तुम्हें एनीमे और गेम्स ही चाहिए। हिकारी बोलता है मैं नहीं जा सकता, हाई स्कूल चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और तुम्हारे केस में ज़्यादा नहीं होगी। काओरो बोलता है मैं एक बच्चा हूँ, इन्वायरमेंट का चेंज होना मुझे फिजिकली और मेंटली इफेक्ट कर सकता है। काओरो फिर उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है रीज़न बताओ कि क्यों नहीं जा सकते तुम। हिकारी बोलता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है यहाँ पे। काओरो बोलता है और मेरे पास आंजू है। हिकारी बोलता है ओह हाँ, गुड पॉइंट। अगले दिन सुबह हिकारी एक नोट देखता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि वो घर पे नहीं रहेगी कुछ टाइम के लिए। हिकारी बोलता है वो भाग गई, और भागते हुए जाता है उन्हें ढूंढने के लिए, और फाइनली वो एक पार्क में मिलती है उसे। हिकारी फिर उनके पास बैठता है और बोलता है मॉम डाइवोर्स मत लो, मैं स्कूल चेंज नहीं कर सकता। उसकी मॉम बोलती है तुम्हें हमेशा से फ्रेंड बनाने में मुश्किल हुई है, वेल मैं काओरू को ले जाऊंगी, उसे मदर की ज़रूरत है। हिकारी मन में बोलता है सॉरी काओरू, और फिर अपनी मॉम से बोलता है ये सही है, काओरू को तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी मॉम बोलती है मगर तुम हमेशा से गेम्स वगैरह में बिजी रहे और फ्रेंड्स नहीं बना पाए, तुम हमेशा काइंड बॉय रहे हो, मैं तुम दोनों को ही प्यार करती हूँ। काओरू के कंपैरिजन में तुम चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हो, और अभी भी तुम सबसे पहले मुझे ढूंढने आए, मुझे शायद तुम्हें ले जाना चाहिए। हिकारी बोलता है वेट अ सेकंड, मैं हमारी फैमिली के अलग होने के खिलाफ हूँ। उसकी मॉम बोलती है अब काफ़ी देर हो गई है। हिकारी कहता है क्यों? उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड ने बोला कि वो खुश थे जब एक दूसरी लड़की ने उन्हें बोला कि वो उन्हें पसंद करती है। हिकारी बोलता है उन्होंने ऐसा बोला? उसकी मॉम बोलती है मैं अभी शॉक्ड थी, मुझे लगता है वो मुझे अब ऐसी औरत की तरह नहीं देखते जिसे वो लव कर सकें। हिकारी बोलता है मुझे नहीं लगता ये सच है, मैंने डैड से बात करी और उन्होंने कहा कि वो अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। उसकी मॉम बोलती है मैंने अपना मन बना लिया है।
और अब नेक्स्ट सीन में हिकारे इरोहा के साथ होता है और उसे बताता है कि क्या क्या हुआ, और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम बोलती है, हिकारी तुम अपनी फैमिली के बारे में बहुत केयर करते हो, ओल्डेस्ट किड बेस्ट होते हैं, मैं तुम्हें ले जाना चाहूँगी अपने साथ, तुम आओगे ना। और ये सब सुन के इरोहा जो है शॉक्ड हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके भी बता देना कि कैसा लगा ये एपिसोड, और चैनल पे पहली बार टप किया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।